वेलकम टू द शो। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। साथ साथ ये बताइए कि एक डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने में कितना वक्त लगता है? देखिए, मैं तो कहता हूं कि डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए पूरी उम्र ही चाहिए, मुसलसल सीखता है। लेकिन अगर आप उसी हिसाब से बात करते हैं प्रोफेशनल कैटेगरीज में, तो सबसे पहले समझ लीजिए, मैं मुझसे अगर टाइमलाइन पूछी जाए तो 5 से 7 साल तो आपको असिस्ट करना पड़ेगा किसी को, और अच्छे डायरेक्टर को, सीनियर डायरेक्टर को। फिर आपको वो, अच्छा, फिल्मों में तो एक होता है कैटेगरी, फर्स्ट असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट, थर्ड असिस्टेंट, फोर्थ असिस्टेंट, बल्कि आगे भी होते हैं जितनी बड़ी प्रोडक्शन हो। जैसे कि वो थी टाइटैनिक, उसमें तो कोई 20-25 असिस्टेंट होते हैं। जूनियर मोस्ट सबसे छोटा होता है, वो अगली प्रोडक्शन में एक स्टेप आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, आगे आगे बढ़ते हुए फिर आप चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुंचते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि काम कितना हो रहा है। काम ज्यादा हो रहा है तो ये मुद्दत कम हो जाती है, काम कम है, गैप से हो रहा है तो फिर वो मुद्दत ज्यादा हो जाती है। तो असिस्टेंट, समझ लीजिए, जो आदमी असिस्टेंट नहीं बना ना, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसको पहले जूनियर मोस्ट लेवल से काम करना है। आर्टिस्टों के लिए चाय पानी भी अरेंज करनी है, स्क्रिप्ट क्यू भी देने हैं, सब काम करने हैं, और फिर जाके कंटिन्यूटी नोट करनी है, प्रॉप्स की अरेंजमेंट करनी है, वो सारे काम वो आप करते रहते हैं। तो मैं अपना जाती तजर्बा बता सकता हूं कि 5 से 7 साल तो आपको अच्छे डायरेक्टरों को असिस्ट करना है, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ मैं डायरेक्टर हूं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि हॉलीवुड वाले ये कहते हैं कि 40 साल की उम्र से पहले अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आप खुशकिस्मत हैं। वहां 40 साल की उम्र में जाके आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है एज ए डायरेक्टर। लेकिन बहरहाल ये कोई शर्त नहीं है, कम उम्र में भी बहुत वहां पे भी काम किया है, यहाँ भी लोग कर जाते हैं। लेकिन बेसिक बात यह है कि इस क्राफ्ट को सीखना वो आप उस्तादों से ही सीखते हैं। उसके लिए मैं जो टाइम फ्रेम दे रहा हूँ वो 5 से 7 साल है। मुसलसल आप काम करेंगे, जूनियर से थोड़ा सीनियर होंगे और सीनियर होंगे, फिर आप एसोसिएट डायरेक्टर भी बन जाते हैं, फिर आप डायरेक्टर बनते हैं। तो ये समझ लीजिए ग्रेजुअल है, और काम का सीखा जाना बहुत अहम है इसमें। वो भी काम से मुराद खाली टेक्निकलिटीज नहीं, वो तो कैमरा और फिल्म और ये वो जो चीजें होती है, फिर जो सेंस होती है कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी एक फिल्म डायरेक्टर से हॉलीवुड के किसी ने पूछा कि फिल्म मेकिंग कितने दिन में सीखी जाती है, उन्होंने कहा 3 महीने में टेक्निक और पूरी जिंदगी हुनर सीखने में। वो है। तो ये डायरेक्टर भी आप देखें, एक डायरेक्टर अगर 20 साल पहले कोई काम कर रहा है और 20 साल बाद तो उसके काम में कोई फर्क आता है। मतलब जरूरी नहीं कि 20 साल पहले जो किया था उसने 20 साल बाद भी वही काम कर रहा है। सीखने का अमल तो जिस तरह इल्म का कहते हैं ना कि वो पूरी जिंदगी आप सीखते हैं। आप कोई नया आइडिया आता है, कोई नई चीज आप देखते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर आगे प्रेजेंट करते हैं उसको। ग्रेट। सरफराज साहब, ये बताइए कि आपने एक्टिंग की और फिर आप एज ए प्रोड्यूसर आपने काम किया, तो किस चीज को आपने बहुत एंजॉय किया? लाइक जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं एफएम पे काम करती हूँ, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। आप किस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं? देखिए, मैं दोनों चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि अगर आप पैशनेटेड हैं तो आप एंजॉय करेंगे। अगर आपके अंदर पैशन ही नहीं है उस काम का, अगर आपको उस काम से प्यार ही नहीं है, वो कहते हैं ना कि जिस काम से आपको प्यार है और वही अगर प्रोफेशन बन जाए तो बहुत आसान हो जाता है, सुबह उठना आपको मुश्किल नहीं होता। तो इसी तरह मुझे दोनों काम करना बहुत, मैंने एक्टिंग में भी बहुत एंजॉय किया, अभी भी अगर हम सेट पे जाते हैं बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत, यानी कि स्क्रिप्ट अगर मिलता है, आज भी आफ्टर 10 इयर्स, मैं 10 साल से शोबे से वापस हूँ, अगर आज भी मुझे कोई स्क्रिप्ट एज एन एक्टर मिलता है तो मैं तो बहुत इंजॉय करके उसको रातों को जाग जाग कर पढ़ता रहता हूँ कि यार ये मुझे परफॉर्म करना है और कितना मजे का स्क्रिप्ट है, या उसको किस तरह करूंगा, मैं इसको इस तरह करूंगा। और एज ए प्रोड्यूसर भी अगर कोई स्क्रिप्ट, तो हम उसको भी उसके पीछे लग जाते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। आपको अगर प्यार है अपने काम से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक दफा हम शूट कर रहे थे तो वहां पर आउटडोर शूट थी, तो मेरा मोटरसाइकिल का सीन था कि मैं अपनी एक हीरोइन को, को एक्टर को बाइक पर बिठा के लेके जाना है। वो ऑब्वियसली बाइक को कभी यहाँ से कभी वहां से और कभी इधर से, और वो कभी सोलो, कभी लॉन्ग शॉट, कभी मिड शॉट, वो सब लेना होता है। तो एक ही चीज को हम बार बार कर रहे होते हैं। तो एक दफा वो एक आदमी आके रुका, फिर दूसरा आदमी आके रुका, तीसरा आदमी आके रुका, वो फिर हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था और हम सर से पैर तक पसीने में शराबोर थे। एक एक करके जो है वो सब जाना शुरू हो गए। हमने कहा कि भाई हम कर करके नहीं थक रहे, ये देख देख के थक गए, देख देख के थक के चले गए।
फिर कितनों को वो देखकर ही पता चल गया होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। लोग समझते हैं एक्टर के बड़े मजे होते हैं, एसी में बैठे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो चेंजिंग रूम में आते हैं तो चेंज करने से पहले आवाज आ जाती है आज सीन रेडी है, हम दोबारा जाते। एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत टेंशन होते हैं, मगर वो सारे टेंशन, वो सारी मुश्किलात बहुत आसान हो जाती हैं अगर आपको इस काम से प्यार है, या किसी भी काम से आपको प्यार है और अगर आप वो काम एज अ प्रोफेशनल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। अदरवाइज वो बहुत ऐसा लगेगा आप पहाड़ सर कर रहे हैं। हमें तो अगर कोई देख ले आगे काम करते हुए तो वो पागल हो जाते हैं कि यार ये काम करते कैसे हो तुम लोग, मगर हम बड़े मजे से कर रहे होते। हम जो है वो हुंजा जाकर सीरियल शूट कर कर आ गए, अगर आप किसी को ये बात बताएं तो वो सुनकर ही डर जाएगा। यानी काम से इश्क होना चाहिए। काम से इश्क होना चाहिए। सर ये बताइए कि एक सीरियल के लिए कितना अरसा दरकार होता है मुकम्मल करने के लिए? देखिए एवरेज डिपेंड करती है हर किस्म की। अगर मैं बहुत आपको कैलकुलेटेड किस्म की चीज बताऊं तो 3 से 4 महीने तो लगेंगे। 6 महीने का आप मार्जिन रख लीजिए। कंसीव आइडिया कंसीव होना, स्क्रिप्ट लिखा जाना, फिर शूटिंग, उसमें फिर कई चीजें आ जाती हैं, आर्टिस्टों की अवेलेबिलिटी, आपका लोकेशन की अवेलेबिलिटी, 10 काम और होते हैं। 3 से 4 महीने तो ये समझ लीजिए कि लगने ही है। बाज़ दफा एक्सटेंड भी हो जाते हैं, बाज़ सीरियल 8-10 महीने में भी कंप्लीट हुए हैं, डिपेंडिंग कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये कह लीजिए कि 4 महीने का एक क्वार्टर जैसे होता है ना, महीने साल का, वो एक बड़ा सीरियल 26-27 किस्तों का आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोड्यूसर अच्छा है, डायरेक्टर भी कोऑपरेट कर रहा है और एक्टर कर रहे हैं कोऑपरेट, तो 3 से 4 महीने में एक प्रोजेक्ट बन सकता है। सर साथ से आपने बात की कोऑपरेट करने की, कभी ऐसा हुआ कि किसी ड्रामा सीरियल के दौरान किसी ने कोऑपरेट ना किया हो, किसी एक्टर ने या क्विट कर दिया हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करते हैं और कितनी टेंशन होती है, किस तरह से सारे मामला को आप मैनेज करते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, उसमें मोर देन 100 लोग इंगेज होते हैं और उसमें मोर देन 12 to 13 आवर्स अ डे इंगेज होते हैं। तो ये 2 वजूहात की बिना पे हर आदमी स्ट्रेस और टेंशन और शूटअप हुआ होता है। शुरू में तो बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, फिर उसके बाद उन सबकी हालतें आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होती हैं, टायर्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो मसाइल सर ने पहले भी जिक्र किया कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिस पे मसाइल ना हुए हों। हमारा पहला प्रोजेक्ट था, पहली प्रोडक्शन थी, हम शूट पर गए सुबह सुबह, लोकेशन वाले को एडवांस का चेक भी दिया हुआ था, हम वहां गए और वहां पे कोई और शूट कर रहा था। पहला दिन शूट का, पहली प्रोडक्शन, तो अब हमारे तो हाथ पैर फूल गए होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल, हमने बहुत इजीली उसको टैकल किया, अपने कॉन्टेक्ट यूज किए, फौरन अपना पूरा क्रू उठाया, दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए। तो हर जगह मसाइल होते हैं एक्टर्स, और जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उसमें 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एटीट्यूड्स प्रॉब्लम होते हैं, जिनके अंदर अखलाकियात की कमी होती है, जिनके अंदर तरबियत की कमी होती है। तो अब सबसे जो मेन डोमेन प्रोड्यूसर का होता है ना, वो हम्बल रहना, कूल रहना। कूल माइंड कैन इवन ओवरकम इवन अ स्टॉर्म। हाँ, तो आप बहुत बड़े तूफान को भी हैंडल कर लेंगे अगर आपको। मुझे बहुत दफा घरों पर भी जाना पड़ा एक्टर्स के, और उनको घरों पर जा जाकर मनाना पड़ा। उनके घरों पे मैं, कितने एक्टर्स ऐसे भी जिनके घरों पे मैं सुबह 7 बजे भी पहुंच गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी सेट के ऊपर, मुझे पहुंचना पड़ा। कितने एक्टर्स ऐसे हैं जिनको इफ्तार के टाइम में उनके घर बैठा हुआ था। कितने क्रू के अंदर मसाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसा टेक्निकल आदमी भी हायर कर लिया और उसके साथ भी किसी की, फॉर एग्जांपल एक दफा मेरे कैमरामैन और एसोसिएट की लड़ाई हो गई, तो वो दोनों जो है वो काम छोड़कर जाने लगे। अब हमें सेट पर पहुंचना पड़ता है। ऑब्वियसली जिस तरह का प्रॉब्लम होता है उस तरह की फिर इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन कूल माइंड रहकर सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। और प्रॉब्लम्स ना हो ये मुमकिन ही नहीं है। कोई कहता है कि मेरी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ये फिर प्रोडक्शन नहीं है। सर ये बताइए कि आजकल जो रुझान है ड्रामास का, उसमें ये कि कुछ पड़ोसी ममालिक का असर भी है, जो कि अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन कुछ इनोवेशन या कोई नई चीज़, कोई क्रिएटिविटी, कोई ऐसी चीज़ है आपके जहन में कि ये मैं करूं और ये मेरे फलां ख्वाब की तकमील होगी या ये सोसाइटी में बेहतरी का सबब बनेगी? देखिए, प्रोजेक्ट तो होते हैं, आपके आइडियाज़ होते हैं, सिर्फ ये होता है कि वो मार्केटेबल हैं
या मार्केट उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। इस वक्त की जो हमारी इंडस्ट्री है ना, वो इस वक्त काफी हद तक महदूद हो गई है। 3-4 बड़े चैनल्स तो अपने ही इन हाउस काम कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट पे नुकसान हुआ है। एक तो बाहर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आपको नहीं मिल रहा है, आपको आइडियाज नहीं आ रहा है। दूसरा, आप जब अपने ही काम कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आप वो संजीदगी से आप कोई नए आइडियाज पे नहीं लाते, आप फार्मूले पे चल रहे होते हैं। देखिए, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छे कहानियां बन सकती हैं, लेकिन हम अगर राइटर ही वो ढूंढें जो एक दिन में 6 किस्तें लिख के दे दे मुझे, या मैं एक हफ्ते में सीरियल दे दे, तो फिर वो मैथमेटिक्स है, वो क्रिएटिव काम नहीं है। मेरे भी कुछ आइडियाज हैं जो मैं चाहता हूं कि हूं, लेकिन वो बात है कि मार्केट शायद उसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही, या मार्केट से मुराद चैनल वाला। व्यूअर तो कर लेता है, व्यूअर तो देखें हर किस्म का होता है। मतलब मैं आपको अगर ये बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने समझा कि काम अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्स अच्छी आती है। कुछ चीजें हम अपने तौर से बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, वो पसंद नहीं आ रही होती। तो कुछ ख्वाब, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो भी प्रोडक्शन होती है वो डायरेक्टर का सिग्नेचर होती है। वो चाहता है कि मेरा नुक्ता नजर इसके जरिए आगे आए, तो उसमें तो बहुत से कुछ है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बहुत कुछ कहा भी जा सकता है, किया भी जा सकता है। हमारे पास जरा राहें कम है। भारत में ये कह सकते हैं आपके वहां जब से वेब इंडस्ट्री शुरू हुई है और उनकी यहाँ वेब पोर्टल्स पे काम, तो उनकी यहाँ बेहद ज्यादा आइडियाज, अब जो काम वो मेन टीवी या सिनेमा पे नहीं कर सकते वो वेब पे कर रहे हैं। हमारे पास अभी वेब उस तरह खुला नहीं है। टीवी भी गिनती के अगर आप मुझसे पूछे ना, 4 या चैनल हैं ऐसे जिन पे काम हो सकता है। बाकी चैनल जरूर है, लेकिन आप काम करें, फिर वो काम हो ना हो, पैसा मिले ना मिले, वो फिर एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो हमारे, अगर आप गौर कीजिए, चैनल्स की कोई गिनती बताता है तो कोई कहता है 50 चैनल है या 60, कितने सरफराज वो टोटल चैनल काम करने के काबिल 3 या 4 है। ज्यादातर न्यूज है, मेन स्ट्रीम। बाकी न्यूज के ज्यादातर होंगे, या कोई स्पोर्ट्स होगा या कुछ होगा। जो असल चैनल जिसपे आप बिजनेस कर सकें कि आपका सामान जाए और सामान के पैसे मिले और उसको लोग देखें, वो कम है। बल्कि मुझसे आप पूछे तो 4, बस, इससे ज्यादा है नहीं। और उसमें भी जाहिर बात है कोई चैनल का अलग मूड है, कोई किसी का है, और उसमें भी उन्होंने अब काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। तो काम इस वक्त महदूद है। अगर खुलती है मार्केट तो फिर आपको आइडियाज भी मिलेंगे। आइडियाज भी मिलेंगे। इसी नोट पे सरफराज साहब आपका और सादुद्दीन साहब आपका, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।